डियर व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सीरीज़ में या कैसे बोलनी चाहिए भाषा, उस सीरीज़ में एपिसोड 46 अब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। और उसमें आज मैंने इंग्लिश भाषा का एक वर्ड लिया है, हेयर। बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाल। हेयर, HAIR। लेकिन इसमें गलती क्या हम करते हैं, स्पेलिंग लिखने में तो अधिकतर कोई गलती नहीं करता है, सिंपल सी स्पेलिंग है HAIR। लेकिन जब हम इसका सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो हम बहुत गलती करते हैं, क्योंकि हम सिंगुलर में इसको हेयर कहते हैं और कई लोग जब प्लूरल बोलते हैं तो इसको हेयर्स कह देते हैं, एस लगा देते हैं आगे। जैसा अमूमन कई अंग्रेजी शब्दों के आगे एस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हेयर का प्लूरल हेयर्स बिल्कुल भी नहीं होता है। हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, एस नहीं लगता है। अगर आपको बात करनी है कि बालों के कई कई बाल या कई उसके क्या बोलना चाहिए, यही होगा, कई बाल। तो कई बाल जब आप अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कह सकते हैं। यानी हेयर नहीं प्लूरल होगा एस लगा के, वो गलत है। लेकिन अगर आपको कई बालों की बात करनी है तो आप ये कह, स्ट्रैंड माने होता है आपको एक हल्का फाइबर, और उसमें आप स्ट्रैंड को प्लूरल कर सकते हैं। एक बाल का एक बाल की बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर और वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर। और जब आप कई हेयर स्टैंड्स की बात करते हैं तब आप उसमें स्ट्रैंड में प्लूरल के लिए एस लगा के स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोला जा सकता है, हेयर्स नहीं बोला जा सकता। तो आशा है ये सब करते हैं गलती अधिकतर, तो आप इसको सुधारेंगे। और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप कुछ बोलें कि आप क्या वर्ड के बारे में एनलाइटन होना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या संस्कृत का भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साइंस में आपको क्या चाहिए, वो अभी मैंने आपको जो चार्ट के लिए कहा था कि बनाना सिखाऊंगी, वो मैं सिखाने वाली हूँ अभी कुछ एपिसोड्स के बाद। तो ठीक है, आप अपना सब्सक्राइब करें, पसंद करें, एंड मुझे कमेंट्स ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।